ये जो सिक्स क्लास की जो बुक है हनी सकल की प्रो सेक्शन, ये हम पूरा कर चुके हैं। अब हम ये सप्लीमेंट्री रीडर है ये शुरू कर रहे हैं। इसका जो पहला चैप्टर है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड, कि जो दो बेबी बर्ड्स है ना वो सेपरेट कैसे हुए, अलग अलग कैसे हुए। क्या हुआ, एक दिन ना बड़ा सारा स्टॉर्म आया था, ठीक है। जो दोनों बच्चे थे ना, जो ट्री था जिसपे वो बेबी बर्ड और वो दो बेबी बर्ड थे दोनों, और जो उसकी मदर थी वो रहते थे, वो क्या हुआ, फेल डाउन हो गया, नीचे गिर गया। जो मदर और बेबी, जो मदर है वो तो क्या हो गई, डाई हो गई, मर गई। तो जो स्ट्रॉन्ग विंड आई तो उन्होंने क्या किया, दोनों को फॉरेस्ट के दूसरी तरफ उड़ा के ले गए। तो इस तरह दोनों जो बर्ड्स हैं, बेबी बर्ड्स हैं, वो सेपरेट हो गए। नेक्स्ट है वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड होम, दोनों को घर कहाँ कहाँ मिला। तो इसका आंसर है जब वो उड़ के गिरे थे ना, तो दोनों अलग अलग जगह पे जाके गिरे। पहला कहाँ गिरा, गैंग ऑफ रोबर्स जहाँ रहती थी वहां पे एक केव थी, तो केव के पास एक ट्री है, वहां पे रहता है एक बेबी बर्ड। तो दूसरा कहाँ लैंड हुआ, ऋषि के आश्रम के पास एक पेड़ है वहां पे जाके। तो व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर, तो पहले बर्ड ने उस स्ट्रेंजर से क्या बोला, तो बोला द फर्स्ट बर्ड सो द स्ट्रेंजर ही क्राइड आउट, उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्विक हरी अप देयर इज समवन अंडर द ट्री, कि जल्दी आओ यहाँ पे क्या है, एक ट्री के नीचे कोई बैठा है। कम एंड टेक अवे हिज ज्वेल्स एंड हिज होर्स, जल्दी आओ उसके जो ज्वेल्स हैं, जो उसने पहन रखे हैं हीरे जवाहरात, तो वो ले लो, और जो उसका हॉर्स है वो ले लो। ये वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया। पहला बर्ड जो कहाँ गिरा था, जो ये रॉबर्ट्स की केव के पास गिरा था, वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया। और दूसरा बेबी बर्ड कहाँ गिरा था, जो ऋषि के आश्रम के पास है वहां जाके गिरा था। व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम, कि सेकंड बर्ड ने क्या बोला, सेकंड बर्ड ने कहा वेलकम टू आश्रम, कि आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर आओ रेस्ट करो। ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि है वो जल्दी आ जाएगा। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पोट, कि पोट में, घड़े में क्या है, पानी है ठंडा, पी लो। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, भाई यहाँ पे आराम से रहो अपना। तो ये बात किसने बोली, दूसरे बेबी बर्ड ने, जो कहाँ गिरा था, ऋषि के आश्रम के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ऋषि ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंस डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव, जो ऋषि ने दोनों का बिहेवियर है, अंतर है, वो कैसे एक्सप्लेन किया था। तो इसका आंसर है द ऋषि सेड दैट द फर्स्ट बर्ड ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स, कह रहा है कि जो पहला बेबी बर्ड है ना वो हमेशा रोबर्स की, डाकुओं की बातें सुनता रहता था, एंड इमिटेटेड देम, और इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, और उन्हीं की नकल करता रहता था। तो जो दूसरा बेबी बर्ड है वो आश्रम के पास रहता था, और वेलकम करता था आश्रम के लोगों का। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि एक इंसान कैसे पहचाना जाता है अपनी कंपनी से, कि वो किस तरह के लोगों के साथ रहता है, वैसे उसके अंदर आचरण आ जाते हैं। तो ये इस पूरी कहानी का सार भी यही है। फर्स्ट क्वेश्चन है देयर वंस लिव्ड अ बेबी बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज, कि ये जो लोग हैं ये कहाँ रहते थे, बर्ड और उसके दो बेबी बर्ड हैं न्यू बोर्न थे, वो कहाँ रहते थे। तो हट की कोई बात नहीं आई, ठीक है, आई भी है तो वो ऋषि के आश्रम की बात आई है, तो ये तो हुआ नहीं। उसके बाद है ऑन द विंडो सिल ऑफ अ हाउस, ऐसा भी कोई चीज नहीं आया। तो सिर्फ किसका नाम आया, फॉरेस्ट का नाम आया था, कि फॉरेस्ट में ही रहते थे, वो ए आंसर सही है। वेयर डिड दे हैव देयर नेस्ट, कि उनका नेस्ट है वो कहाँ था, एक स्मॉल शेडी ट्री में, एक छोटे से ट्री में था, एक ग्राउंड में था, मतलब नीचे बिल बना हुआ था, उसके अंदर ये रहते थे। तो पक्षी उसके अंदर तो कभी नहीं रहते बिल में, तो सी ऑप्शन तो कभी भी नहीं होगा। ये रहते कहाँ थे, बी ऑप्शन में रहते थे, इन अ टोल शेडी ट्री, मतलब एक लंबे बड़े छायादार वृक्ष के अंदर रहते थे। अगला क्वेश्चन है हु टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, हर रोज जो क्या है, बच्चों की देखभाल करता कौन था। तो सिर्फ इसके अंदर दो बेबी बर्ड के अलावा अगर कोई तीसरे बर्ड की बात हुई है तो वो सिर्फ मदर बर्ड है, मदर बर्ड रहती थी, वो ही उनकी देखभाल करती थी। तो डी ऑप्शन है। वन डे देयर वॉज अ बिग, एक बार एक क्या आया, जोर से स्टॉर्म आया, तूफान आया। व्हाट ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, किस चीज ने सब ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज को नीचे गिरा दिया, तो किसने गिराया था, विंड ने, हवा ने, ठीक है।
जोर से हवा चलेगी तभी ट्रीज गिर सकते हैं, बिजली है वो नहीं गिराएगी। उसके बाद लाइटनिंग एंड रेन है, ये भी गिरा सकते हैं, पर मोस्टली अगर पेड़ गिरेंगे तो क्या है, सी से गिरेंगे, सी ऑप्शन से। जितनी तेज हवा आएगी उसी से गिरेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है व्हाट हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। कह रहा है कि अ, जो नेस्ट है उसको हिट किसने किया और बर्ड है वो कैसे मरा। तो इसका आंसर है कि एक एरो से मर गया, बुलेट से मर गया, या एक बिग हैवी ब्रांच है उससे मर गया। मतलब जो मदर बर्ड है ना वो डाई कैसे हुई थी। तो ए ऑप्शन है इसका, उसके ऊपर क्या गिर गया था, एक बड़ी और हैवी ब्रांच गिर गई थी इसलिए वो मर गई थी। तो ए ऑप्शन सही है। देखो तूफान में बुलेट तो कहीं से आएगी नहीं, ना ही कहीं एरो आएगा। तो ए ऑप्शन सही है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द, मतलब फॉर्चुनेटली भाग्य से जो हवा आई वो दोनों को किसके दूसरी ओर ले गई, तो फॉरेस्ट के दूसरी ओर जाके उनको फेंक दिया। तो इसका सी ऑप्शन सही है, फॉरेस्ट की दूसरी ओर वो दोनों चले गए थे, हवा के थ्रू गए थे। वेयर डिड वन ऑफ देम कम, उन दोनों में से एक है वो कहाँ आके गिरा। तो सबसे पहला जो है ना वो केव के पास आके गिरा, तो ए ऑप्शन सही है, नियर अ केव, गुफा के पास आके गिरा। नाइन्थ क्वेश्चन है वेयर डिड अ गैंग ऑफ रोबर्स लिव, वहां पे जो गैंग है रोबर्स की वो कहाँ रहती थी। तो इसका ऑप्शन है सी, केव के पास रहती थी। ठीक है, पहला बर्ड भी कहाँ गिरा, केव के पास। रोबर्स कहाँ रहते थे, डाकू कहाँ रहते थे, केव के पास। तो सी ऑप्शन सही है। 10वां है द अदर लैंडेड डैश अ लिटिल डिस्टेंस अवे, जो दूसरा है वो कहाँ पे लैंड हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ऋषि के आश्रम के पास जाके लैंड हुआ था। वन डिड द किंग ऑफ द कंट्री केम, एक दिन क्या आया, कंट्री का किंग आया। तो किस लिए आया था और कहाँ आया था, डी। आया तो था फॉरेस्ट में, और क्या करने आया था, हंट करने आया था। डी ऑप्शन सही है। जो कंट्री का किंग है वो कहाँ आया था, फॉरेस्ट में आया था, हंट करने आया था, शिकार करने आया था। 12वां क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग सी इन द फॉरेस्ट, किंग ने क्या देखा फॉरेस्ट के अंदर। तो एक डियर देखा, ए ऑप्शन, हिरन देखा, और उसको देखता देखता बहुत अंदर तक आ गया था वो। 13वां प्रश्न है व्हाट हैपेंड विद द किंग इन द फॉरेस्ट, किंग के साथ फॉरेस्ट में क्या हुआ था। तो बी, लॉस्ट हिज वे, उसने अपना ना रास्ता ही खो दिया। कैसे खो दिया, क्योंकि वो डियर का पीछा करते करते, हिरण का पीछा करते करते बहुत अंदर तक आ गया, तो उसको समझ ही नहीं आया कहाँ जाना है। वेयर डिड द किंग कम, जो किंग है वो कहाँ आ गया था। तो इसका आंसर है सी, द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब अंदर चलता चलता फॉरेस्ट की दूसरी तरफ आ गया था जहाँ पे वो दोनों बेबी बर्ड्स रहते थे। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री, तो टायर्ड हो गया, अपने हॉर्स से नीचे उतरा और एक ट्री के नीचे बैठ गया। द ट्री वॉज, जो वो ट्री था जिसके नीचे ये सबसे पहले उतरा, तो वो कहाँ था, नियर अ केव, केव के पास। इसका मतलब है वो कौन से बेबी बर्ड के पास आ गया, पहले वाले के पास, जो कहाँ रहता था, रोबर्ट्स के पास था उसका जो ट्री था। तो इसमें आया था ना कि टुक हिज ज्वेल्स और इसका हॉर्स ले लो, तो ये सारा यही बोल रहा था जब ये आके नीचे रेस्ट करने लगा था। 16वां क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग सी ऑन द ट्री, ट्री पे सी, किंग ने क्या देखा था। ठीक है, तो इसने क्या देखा था, ट्री पे रहता कौन था, बर्ड रहता था। तो अ बिग ब्राउन बर्ड, बड़ा सारा बर्ड देखा, और कलर कौन सा था, ब्राउन कलर का। ही हर्ड फैंट नॉइसेस, वो उसको ना ऐसे फैंट नॉइसेस सुनाई दे रही थी, धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। तो वो आ कहाँ से रही थी, इशूइंग फ्रॉम द केव, केव से आ रही थी आवाजें। और फिर इसका मतलब है केव में रह कौन रहा था, रोबर्स रह रहे थे। तो वो धीमी धीमी आवाज कर रहे थे, मतलब वो कोई प्लानिंग कर रहे होंगे, तो उनकी आवाजें आ रही थी। तो आवाजें किसकी सुनी थी, रोबर्स की, आ कहाँ से रही थी, केव में। 18वां प्रश्न है सून ही केम टू अ क्लीयरिंग विच लुक्ड, मतलब जल्दी ही वो एक क्लीयरिंग पे आ गया, क्लीयरिंग इन द सेंस कि एक साफ सी जगह पे आ गया, मतलब वहां ज्यादा दिक्कत नहीं थी उसको, पेड़ पौधों की भी, और जगह सही थी। तो कहा था कहाँ वो जगह, तो लाइक एन आश्रम, आश्रम के पास जगह थी, वहां पहुंच गया था ये भागता भागता। व्हाट डिड ही हियर सडनली, उसको एक क्या सुनाई दिया, तो एक जेंटल वॉइस सुनाई दी। जब वो भागा भागा आ गया तो वहां पे क्या था, एक दूसरा बेबी बर्ड मिला उसको, उसकी आवाज सुनाई थी। वो वेलकम द किंग, किंग का वेलकम किसने किया था, बर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है 21वां, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव हु सेड दीज वर्ड, कि ये वाला जो बर्ड है
पहला ये जो बर्ड है, ठीक है, दूसरा बर्ड वो पहले की तरह ही दिख रहा है। ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी किंग ने, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वहां पे जो बर्ड बोल रहा था वो सेम है या अलग अलग है। मतलब अब ये इसको दूसरा बर्ड मिला तो इसको कंफ्यूजन हो रही थी। तो इसका इस मतलब ये कंफ्यूजन हो किसको रही थी? किंग को हो रही थी, ठीक है। और इसका जो सोल्यूशन है कंफ्यूजन का वो किया किसने? इसका आंसर है ऋषि ने किया। ही इज माई ब्रदर बट ही हैड, नेक्स्ट है, ही इज माई ब्रदर बट ही हैड मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स हु सेड दिस। तो जब इसने पूछा ना कि तुम तो बिल्कुल उसकी तरह लग रहे हो, दूसरे बर्ड की तरह, तो आगे इनका कन्वर्सेशन था तो ये क्या बोला? ये बात बर्ड बोल रहा है। और ये वाला कौन सा बर्ड है जो ऋषि के आश्रम के बाहर रहता था? वो वाला बर्ड ये बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ही इज माई ब्रदर, कि वो मेरा भाई है, बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, पर वो किसके साथ दोस्ती कर बैठा? रोबर्स के साथ। ये बात किसने बोली? उस बर्ड ने बोली जो ऋषि के आश्रम के पास रहता था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 23वां प्रश्न है, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड, हु सेड दिस एंड होम। मतलब ये बात किसने बोली और किसको बोली? अब देख लो, मान लो तुम ये बात सोच रहे हो कि ये सारी बात बर्ड ने बोली, ठीक है, बोल सकते हो, पर जो बर्ड है वो अपना फूड कैसे शेयर कर सकता है? वो तो दो ही दाने खाता है, वैसे थोड़ी है, एक खुद खाएगा एक ऋषि उसको दे देगा किंग को। तो ये बात बोल कौन रहा है? ऋषि बोल रहा है किंग को कि अंदर आओ, बैठो, खुद को कंफर्टेबल करो और फिर क्या कर लेना, मेरे साथ फूड शेयर कर लेना, मेरे वाला ही। तो ये बात बोली थी ऋषि ने किंग को। देखो वैसे ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि किंग को स्टोरी सुनाई किसने थी? तो ऋषि ने सुनाई थी। यहाँ पे क्वेश्चन ही अलग सा लिखा हुआ है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, हु सेड दिस, कि जो फॉरेस्ट है वो सरप्राइजेस से भरा हुआ है, ये बात किसने बोली? तो ये बोली किंग ने। द होली मैन स्माइल एंड सेड, कि जो ऋषि है उसको होली मैन बोला है यहाँ पे। उसने स्माइल किया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय वन द कंपनी वन कीप्स, कि एक इंसान अपनी संगति से ही पहचाना जाता है। हु इज द होली मैन हियर? यहाँ पे होली मैन कौन है? तो ऋषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी, इसमें से स्टोरी को सम अप किसने किया है? बी ने। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप, ये सारी लाइन है जो करती है इसको सम अप। और ये बात बोली किसने है? इसका ऋषि ने बोली है, और कही किसको है? किंग को कही है।